तबाह होगा पाकिस्तान, दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा नामो निशान। 25 करोड़ पाकिस्तानियों की जान हलक में, पूरे पाकिस्तान की आवाम खौफ के साए में। पाक के लोग डरे हुए, सहमे हुए कि पता नहीं कब, कहां और कैसे उनकी मौत हो जाए। भारत से तो पहले ही पाकिस्तान बुरी तरह से डर के मारे थरथरा रहा है, लेकिन इस बार ये खौफ किसी आर्मी का नहीं और ना ही किसी देश का है। तो फिर पूरा पाकिस्तान क्यों है खौफजदा? चलिए हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची बीते 48 घंटों में 20 से ज्यादा भूकंपों के झटके से हिल गया। पूरे शहर में दहशत और अफरा तफरी का माहौल है। रविवार 1 जून रात से शुरू हुए इन भूकंपों की तीव्रता 2.1 से 3.6 मैग्नीट्यूड के बीच रही। हालांकि पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन कुछ स्वतंत्र भूवैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ये छोटे छोटे भूकंप एक बड़े और विनाशकारी भूकंप का संकेत हो सकते हैं। पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति इसे भूकंपों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वो भारतीय, यूरेशियन और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर स्थित है, जिसके कारण यहाँ बार बार भूकंप आते हैं। हाल के महीनों में पाकिस्तान में कई भूकंप दर्ज किए गए हैं, जिनमें 30 अप्रैल को 4.4 मैग्नीट्यूड और 12 अप्रैल को 5.8 मैग्नीट्यूड के भूकंप शामिल है। भूकंप के साए में कराची में 1 जून की रात से ही भूकंपों की छड़ी लग गई है। अब तक 21 हल्के और मध्यम तीव्रता के भूकंप दर्ज किए गए हैं। इनमें सबसे शक्तिशाली भूकंप 3.6 मैग्नीट्यूड का था, जिसने रविवार रात को शहर को हिलाकर रख दिया। इस झटके के कारण मलिर जेल की दीवार आंशिक रूप से ढह गई, जिसके परिणाम स्वरूप 216 कैदी भाग निकले। ये अपराधी पूरे शहर में छिप रहे हैं, जिससे लोगों में और भी दहशत है। इस घटना ने प्रशासन को सकते में डाल दिया और जेल ब्रेक की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक किसी बड़े पैमाने के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लगातार भूकंपों ने शहरवासियों में भय पैदा कर दिया है। पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक माहर साहिबजाद खान ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा, अगले 2 से 3 दिन तक हल्के तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं, लेकिन स्थिति में सुधार होगा और इनकी तीव्रता कम हो जाएगी। कराची के मुख्य मौसम विज्ञानी आमिर हैदर लगारी ने बताया कि शहर में एक ऐतिहासिक फॉल्ट लाइन सक्रिय हो गई, जो इन भूकंपों का कारण बन रही है। उन्होंने कहा, यह फॉल्ट लाइन अपनी भूकंपीय ऊर्जा को रिलीज कर रही है और हमें उम्मीद है कि 1 सप्ताह के भीतर ये छोटे झटके खत्म हो जाएंगे। हालांकि स्वतंत्र भूवैज्ञानिकों का दृष्टिकोण इससे अलग है। अर्थक्वेक न्यूज एंड रिसर्च सेंटर के सीईओ शाहबाज लगारी ने दावा किया कि उनकी टीम ने इन भूकंपों की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। उन्होंने चेतावनी दी थी, शुक्रवार और शनिवार की रात कराची के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हमारा शोध बताता है कि छोटे भूकंपों की श्रृंखला अक्सर एक बड़े भूकंप का संकेत होती है। लगारी ने सुझाव दिया कि सिंध सरकार को जनता को पहले से चेतावनी देनी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने रविवार के बाद से कराची क्षेत्र में किसी भी भूकंपीय गतिविधि को दर्ज नहीं किया है। इससे स्थानीय निगरानी और रिपोर्टिंग सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। यह अंतर ये संकेत देता है कि पाकिस्तान के भूकंप निगरानी तंत्र में कुछ खामियां हो सकती हैं, जिसे तत्काल सुधारने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर दहशत और अफवाहें। लगातार भूकंपों के कारण कराची सोशल मीडिया पर भी हलचल मची हुई। लोग बड़े भूकंप की आशंका को लेकर चिंता जता रहे हैं और कई अफवाहें भी फैल रही हैं। कुछ यूजर्स ने दावा किया कि ये छोटे भूकंप एक मेगा अर्थक्वेक का संकेत हो सकते हैं, जबकि अन्य ने प्रशासन से बेहतर तैयारी और जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे पाकिस्तान के लिए भारी हो सकते हैं। अगर भयंकर भूकंप आया तो पाकिस्तान में हजारों मौत भी हो सकती है। कराची के लोग पूरे तरीके से अलर्ट पर हैं।